जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हम साइट विजिट किए बगैर यहाँ पे बैठ के आपको अचीवमेंट ऑफ डीएचए गुजरांवाला बताएंगे कि डीएचए गुजरांवाला कब लॉन्च हुआ था, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे और इसकी हिस्ट्री में कौन कौन से सेक्टर्स आए थे, फिर डीएचए गुजरांवाला के पास जो चीजें मौजूद थी वो कैसे कैसे इन्होंने डिलीवर की, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला 10,000 एकड़ के करीब ये प्रोजेक्ट है जो कि आपने मैप पे देखा होगा। इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसमें दूसरे सेक्टर्स भी ऐड हो सकते हैं। गुजरांवाला को अप्रोक्सीमेटली कोई 13 साल करीब होने के हो, और 13 सालों में डीएचए गुजरांवाला ने क्या क्या अचीव किया मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताता जाऊं। 2012, 13, 14 में तो हमारा फाइल सिस्टम चलता रहा। जैसे फाइल सिस्टम चलता रहा, डीएचए गुजरांवाला में जो फाइल थी 5 मरला की, 12-13 लाख की थी, 10 मरला की, उस टाइम पे 19-20 लाख, कनाल की 25-26 लाख के अराउंड फाइलें होती थी जो एफिडेविट वगैरह सेल आउट होते थे। उसके बाद जैसे टाइम गुजरता गया, डीएचए गुजरांवाला ने अपना इंस्टॉलमेंट पे ओबीएफ प्लान निकाला जो कि 2018 में 5 मरले का, 2018 से 20 तक डीएचए गुजरांवाला ने ओबीएफ प्लान जो कि 20 लाख में लॉन्च किया। इसके बाद डीएचए गुजरांवाला ने 10 मरले का 44 लाख का प्लान लॉन्च किया। कनाल का इन्होंने जो लॉन्च किया 74 लाख का, 2 कनाल का 1 करोड़ 40 लाख का प्लान लॉन्च किया। इसी तरह डीएचए गुजरांवाला ने इसको 3-3 साल का प्लान दिया ताकि जो हमारे जो इकट्ठी पेमेंट नहीं कर सकते वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर सके। उसके बाद बात आ जाती है हमारा कमर्शियल प्लान भी डीएचए गुजरांवाला ने फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट ओबीएफ प्लान निकाला था 2.25 करोड़ की बुकिंग थी। इसके बाद 3.25 करोड़ की बुकिंग भी आई जिसमें डीसी इंक्लूड थे। इसके अलावा 8 मरला कमर्शियल्स आया जो कि डीएचए गुजरांवाला ने 3.25 का निकाला, फिर 4.5 का निकाला, 4.25 में डीसी ऐड थे। तो डीएचए गुजरांवाला ने जब फर्स्ट बैलेट हैंडओवर किया, 2018-19 की बात है, तो जैसे फर्स्ट बैलेट हैंडओवर किया हमारे पास सेक्टर सीजी आया, सेक्टर के आया, सेक्टर एल आया, सेक्टर एम आया। जैसे फर्स्ट बैलेट हैंडओवर किया कि एम सेक्टर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थी, 1 करोड़ 65 के लाख यहाँ पे प्लॉट, क्योंकि मेन बुलेवार्ड का कोई सेक्टर ही नहीं था, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो जैसे ही इसका 1 करोड़ 65 लाख तक प्लॉट गया, उस टाइम पे यहाँ पे परचेजिंग भी हुई, इस टाइम पे वहां पे सेलिंग भी हुई। जो सेल करके वो बहुत अच्छे, जो परचेज करके वो थोड़ा इन्फ्लेक्स हो गए। इसके बाद इनके पास सेक्टर सीजी था, इन्होंने इसको बहुत स्पीडली यहाँ पे कवर अप करते हुए यहाँ पे पोजेशन हैंडओवर किया, लोगों ने यहाँ पे घर बनाए और आज वहां पे लोग रहना शुरू हो गए हैं। सेक्टर के में अभी इन्होंने पोजेशन हैंडओवर कर दिया, K1, K2, K3 में वहां पे एप्लीकेशन सबमिट हो गया। सेक्टर एल में पोजेशन हैंडओवर कर दिया, वहां पे घर बनना शुरू हो गया। L628 मैंने आपको बताया था वो हमारा घर बन रहा है, L1 में भी घर बना रहे हैं। तो इसके बाद सेक्टर एम का बताते जाएं, इन पुराने सेक्टर में से सेक्टर एम थोड़ा इन्फ्लेक्स हुआ था क्योंकि इसमें थोड़े इनके लिटिगेशन के मामला थे। आपको पता है डीएचए गुजरांवाला में लिटिगेशन के मामला चलते रहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उनसे डील क्लोज करके ये चीजें वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़े थोड़े पैचेज होते हैं वो साथ साथ कवर होते जाते हैं। अब वो टाइम आ चुका है सेक्टर एम का। सेक्टर अभी जेडी की पोजीशन के बाद हम सीधा सेक्टर एम और क्यू की तरफ मूव करेंगे। हमारा फर्स्ट बैलेट मैंने आपको बता दिया, जो डीएचए गुजरांवाला के पास चीजें आई उन्होंने पोजीशन हैंडओवर करके वहां पे सारा काम करके वहां पे अभी लोग रहना शुरू हो गए, वहां पे पार्क्स बन गए हैं और सारी चीजें डीएचए गुजरांवाला उसको टैबलेट कर रहा है। अब सेकंड नंबर पे जब सेकंड बैलेट आया हमारे पास 2021-22 का, तो जैसे बैलेट हैंड हो गया हमारे पास 2 सेक्टर है। सेक्टर जेडी, जैसे जेडी सेक्टर आए उसकी हाइप पैसे गए क्योंकि मेन बुलेवार्ड के सेक्टर जैसे आप मेन से एंटर होते हैं तो साथ ही आपके मेन बुलेवार्ड के सेक्टर आते हैं। सेक्टर जेडी ने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी और हाइप इस सेक्टर की मैं सबसे बड़ी बात बताता जाऊं, अगर इन्होंने हाइप पकड़ी तो ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो गए। ये नहीं किया कि बहुत ज्यादा हाइप के साथ ये बिल्कुल नीचे आना शुरू हो गया, ये जिस हाइप में गए थे वहां पे आके स्टेबल हो गए, इसके रेट्स में डिक्लाइन नहीं आया क्योंकि मेन बुलेवार्ड का सेक्टर चंद सेक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में होते हैं। जैसे हमारे पास सेक्टर जेडी है, जैसे हमारे पास सेक्टर एम है, सेक्टर एल है, ये मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स है। तो अभी सेक्टर जेडी में डीएचए गुजरांवाला की अचीवमेंट ये है, इन्होंने यहाँ पे सीवरेज का काम कर दिया, यहाँ पे रोड्स वगैरह कॉर्पोरेट कर दिए। मैं डी सेक्टर का आपको ड्रोन शूट भी बता दूंगा, वहां पे सब कुछ क्लियर है। 3 से 4 माह के बाद यहाँ पे पोजीशन हैंडओवर हो जाएगी, वो लोग यहाँ पे स्पीडली, इतने ज्यादा लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम सेक्टर जेडी में पोजीशन मिले, हम घर बनाए। ये सेकंड नंबर पे इनकी अचीवमेंट थी जब इन्होंने सेकंड बैलेट को हैंडओवर किया। थर्ड टाइम जब हमारे पास सेक्टर अभी रिसेंट आए हैं, सेक्टर ए आया, सेक्टर बी आया, सेक्टर ई आया, सेक्टर क्यू आया। अब डीएचए गुजरांवाला की स्ट्रेटेजी देखिए। अब डीएचए गुजरांवाला फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर एम को पकड़ेगा जेडी के बाद,
फिर सेक्टर क्यू को, न्यूली सेक्टर में सेक्टर क्यू को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया सेक्टर क्यू आपका बहुत अच्छा सेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल एआरवाई लगुना के साथ आ रहा है, मेन बुलेवार्ड का सेक्टर, टक्कर का सेक्टर। इस टाइम पे बिल्कुल लोवेस्ट रेट है, इस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा प्रॉफिट कल को 2-3 साल बाद कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी डीएचए गुजरांवाला की, ये आपको अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। अगर यहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह विलास में शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ पे घर बनाकर लोग रह रहे हैं, सबसे बढ़कर बात तालीम होती है। अगर किसी सोसाइटी में तालीम का अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, वो सोसाइटी ग्रो नहीं करती। क्योंकि अगर एक सोसाइटी ग्रो कर रही है, वहां पे सोसाइटी में रहने वाले लोग ग्रो ना कर रहे हो, तो उस सोसाइटी का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपकी सोसाइटी में तालीम का निजाम अच्छा ना हो, यहाँ पानी का निजाम अच्छा ना हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको गार्बेज नजर आए, तो आपकी सोसाइटी डिक्लाइन में चली जाती है, वो आपके लोग आप लोगों से तंग आ जाते हैं। तो डीएचए गुजरांवाला ने एक क्लीन इन्वायरमेंट दिया। सेकंड नंबर पे आपको इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बना दिए। आप सेकंड गेट से जैसे ही एंटर होते हैं, विलास के ऑपोजिट साइड पे रूट्स मिलेनियम स्कूल की जो क्लासेस का आगाज जुलाई में हो चुका है। सेकंड नंबर पे हमारा जो बीकन हाउस स्कूल है, उसके भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको भी इन्होंने विद इन 6 to 8 मंथ्स तक इसको भी क्लियर कर देना, एक साल के अंदर अंदर वहां पे भी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। अब लोग सोच रहे होंगे, हम अगर यहाँ पे सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं, हम 5 महल्ले का घर रहते हैं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम यहाँ पे रूट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन करवा सकें, या हम बीकन हाउस स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन करवा सकें। तो डीएचए गुजरांवाला ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है। इसमें आपके सेकेंडरी स्कूल्स भी आएंगे, जो कि आप अगर यहाँ पे अब एक बच्चा अपनी फी पे कर रहा है 15 से 20 हजार, आपको 10,000 5,000 वाले भी स्कूल्स डीएचए गुजरांवाला कल को लॉन्च करेगा। ये नहीं होता कि एक क्लास को टारगेट किया जाता है, दूसरी क्लास हमारी, ये सोसाइटी की खूबसूरती नहीं होती। ये इनकी प्लानिंग में सारी चीजें होती हैं कि एक बंदा इतनी ज्यादा फी नहीं पे कर सकता, तो वो उसमें कम मार्जिन में आ जाएगा। तो इस वजह से डीएचए गुजरांवाला अब उस सेकेंडरी स्कूल की तरफ भी मूव करेगा, जेबीस करेगा, जिसमें आप लोगों का फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। दूसरी मैं आपको चीज बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला के पास जैसे ही हमारा स्मार्ट विलाज है, स्मार्ट विलाज में अब लोग वहां पे रहना शुरू हो गए, लोग वहां पे मूव होना शुरू हो गए। वहां पे एक आपने कमर्शियल एक्टिविटी देखी होगी, वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है। आपको पिज्जा शॉप मिल रही है, आपको ग्रोसरी शॉप मिल रही है, आपको बार्बर वहां पे मिल रहा है, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आपको नीड होती है, एक समझ लें कि दूध दही से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको नानो वाला वहां पे मिल जाता है। तो इस वजह से जो इंसान की बेसिक नीड है, वो डीएचए गुजरांवाला आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। अब मैं आपको बताता जाऊं, ये हमारे स्मार्ट विलास की बात, इन्वायरमेंट की बात। अब डीएचए गुजरांवाला के पास जैसे पैचेस हमारा आया, सेकंड गेट से जैसे हम एंटर होते हैं, इन्होंने बिल्कुल इसको इंटरकनेक्ट कर दिया 272 फीट रोड के साथ। कैंट का गेट ओपन किया इन्होंने। अब आपने 5th नंबर गेट भी कोट नूरा वाला भी ओपन कर रहे हैं। कैंट का गेट जैसे ही एंटर किया 272 फीट रोड, उसको निकाल के इंटरकनेक्ट कर दिया हमारा C3 में। ये सीधा रोड आपका C3 में जा रहा है। आपका सेकंड नंबर गेट से एंटर पे उसको कॉरिडोर के साथ कनेक्ट कर दिया, वो कनेक्ट करके हमारा सीधा 5 महल्ला में गया। ये भी अचीवमेंट अभी रिसेंट। और सबसे बड़ी बात, डीएचए गुजरांवाला ने अपना ग्रिड स्टेशन बनाया। उसके बाद आपके बच्चों के लिए यहाँ पे मिनी जू, आप अगर यहाँ पे रेजिडेंस आपकी नहीं है, आप फिर भी आपकी फैमिली यहाँ पे पार्क्स में एंजॉय करती है। इतना खूबसूरत एंट्रेंस पे CZ2 साउथ में पार्क बनाया। इसके अलावा हमारा ये जंक्शन में हमारा मिनी जू बनाया, जहां पे बच्चे आके एंजॉय करते हैं और अच्छा इन्वायरमेंट देखते हैं। और इसमें आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आपका जब अट्रैक्ट होता है इस सोसाइटी के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप भी अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद डीएचए गुजरांवाला ने इस कोट नूरा में जो आपको गेट बता रहा हूं, ये 102 दिन हो गया वहां इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं आपको वीडियोस भी बनाता हूं। जो साथ वाले गांव के लोग हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी सोसाइटी बनाता है चारों तरफ से क्लोज कर देता है, कोई अदर पर्सन यहां से अंदर ही ना आ सके। अब साथ वाले गांव के लोग, बैंका चीमा है, कोट नूरा है, वहां के लोग भी, जारी बात है, अगर कोई चीज यहाँ पे हम ओपन करेंगे, लोग आएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट होगी ना। डीएचए गुजरांवाला ने उन लोगों के लिए गेट भी ओपन कर रहे हैं, वो यहाँ से आप भी। डीएचए गुजरांवाला ने आपको पेट्रोल स्टेशन में डीएचए गुजरांवाला के हेड ऑफिस का सामने दे दिया। ये हमारी आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, जितनी इनकी अचीवमेंट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम करते रहते हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझाता जाऊं। हमारा कमर्शियल एक्टिविटी डीएचए गुजरांवाला पोजीशन दिया, लोगों ने आपको पता है प्लाजास वगैरह बनाने से यहाँ पे रियल एस्टेट ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और भी कॉर्पोरेट सेक्टर पे यहाँ पे आ जाएगा कल को। हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक था,
उसको उन्होंने पोजेशन हैंड ओवर किया, लोगों ने वहां पे घर बनाना, वहां पे इतनी प्यारी मस्जिद डीएचए गुजरात में डिजाइन कर दी, विलास में इतनी अच्छी मस्जिद डिजाइन कर दी। अब C5 में मस्जिद बना रहे हैं, तो क्योंकि सराउंडिंग में जितने ज्यादा लोग वहां पे कम्युनिटी रह रही है, वो अब C5 में आके नमाज पढ़ सकते हैं। उसको पार्क को भी अच्छा कर रहे हैं। आपका जी वाला पार्क भी डीएचए गुजरांवाला ने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड का आपको कर दिया, वहां पे भी कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी एक प्रोजेक्ट में हो रही है। तो अब हम ये सोचेंगे डीएचए गुजरांवाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहाँ में कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये सारी चीजें जो मैं आपको गनवाई है, ये सारे मैं आपको साथ साथ टूवर्ड्स कराता रहता हूँ इसकी प्रॉपर्टी के। तो ये इनकी समझ लेके एडमिनिस्ट्रेटर की ये सबसे बड़ी कॉविश है। ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, मैं इनकी बात सबसे ज्यादा करता हूं, क्योंकि इनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो काफी चीजें ये कवर करते जा रहे हैं। एक टारगेट पकड़ते हैं, वो अचीव करके सेकंड टारगेट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट में आपको बताता है, जो यहाँ पे जो फाइलों को लोग डिसअपॉइंटेड हुए, उसमें मैंने आपको टेक्निकल चीज बताई थी। अब सारी चीजें डीएचए गुजरांवाला बैलेट नहीं कर सकते अदर सोसाइटीज के साथ, क्योंकि जब आप सारी चीजें बैलेट कर देंगे तो इतना ज्यादा प्लॉट्स आएंगे ओवर सेलिंग की वजह से। जो हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी उनके इन्वेस्टमेंट जो अदर सेक्टर्स में, वो भी समझ लेके कंपटीशन के साथ ब्रेक हो जाएगी। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिकली जो जो चीजें इनके पास आती जा रही है, इसको कवर करते जा रहे हैं। अब ये देखें, आप खुद सोचें कि अगर 13 सालों में इन्होंने जो जो चीजें इनके हैंड ओवर आई हैं, उन्होंने उसी टाइम इसको डिलीवर किया विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब देखें, हमारा 272 फीट रोड, कैंट का गेट, नूरा कोट वाला गेट, हमारा ये कॉरिडोर के साथ इंटरकनेक्टेड सेकंड गेट की तरफ से, ये सारी चीजें C3 का, ये हमारा हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने से C3 के साथ कनेक्शन। तो ये सारी चीजें बैलेटिंग के बाद भी इसको कवर अप करते जा रहे हैं। हमारा जुलाई में स्कूलिंग का यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो चीजें गनाई है, सारी डीएचए गुजरांवाला में एग्जीक्यूट हुई है। तो मैं आपको ये व्लॉग मेरा बनाने का पर्पस था कि आज आपको अचीवमेंट ऑफ हिस्ट्री जो इनकी बताऊं कि डीएचए गुजरांवाला ने अब तक क्या क्या डिलीवर किया है। तो फाइलें वाले भी परेशान ना हो, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आप लोगों की है, जिन लोगों ने 10 साल से अपनी फाइलें ली हुई है, या 8-9 साल से, या 5 साल से, या 2 साल से। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उनकी है। इंशाल्लाह ताला वो भी जब बैलेट आएगा, ये सारी फिक्रें भी खत्म हो जाएगी, सब एक लेवल पे आ जाएंगे। और आप लोगों का भी टाइम आएगा, जैसे सेक्टर बी में जिन लोगों के प्लॉट्स निकले हैं सेक्टर ई में, वो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी उनके पास समझ लें कि प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप भी लोग कल को आप पैनिक ना होइएगा, अपनी फाइल को होल्ड करिएगा। आप कल आपको प्लॉट्स लगेंगे तो आप लोग भी प्रॉफिट कमाएंगे। लेट जरूर है, डिले जरूर है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।